हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मॉर्निंग की टी यहाँ रेडी है बिल्कुल बनकर। और आज मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ही हूँ पीने वाली अकेली। आज दीदी नहीं थी, फिर भी मैंने 2 कप बना ली थी, तो कोई बात नहीं। तो चाय पीने के बाद मैं लगूँगी काम में। आज बहुत सारे काम हैं, साफ़ सफाई का भी मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। और ये मैं चावल लाई थी, तो चावल की जो बोरी होती है ना, उसी में ये चने भी रखे हुए थे, अलग पैकेट में थे। तो इसको मैंने निकाल लिया है, काले चने हैं ये। और ये यहाँ पर मैंने एक बड़े कंटेनर में निकाल दिए हैं चने, तो काफ़ी दिन चल जाएंगे। और ये राइस था, तो राइस ना बोरी पूरी 26 किलो की आती है, वही हम ले आते हैं। 1 साल से ज़्यादा ये चल जाता है चावल। ये बहुत ही अच्छा होता है वहाँ, तो बासमती का ही होता है, बेस्ट क्वालिटी होती है ये। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, ड्रम में भर के रख देती हूँ। और राइस ख़राब ना हो ना, इसके लिए सासू माँ ही इसमें बोरिक पाउडर आता है वो डाल के रख देती हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं पड़ता है। एक भी आपको इसमें घुन या कीड़ा नहीं दिखता है। तो वो मैंने चावल और चने निकाल के रख दिए थे। और अब मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई के कामों में। तो यहाँ पर ना ये जो मसाला बॉक्स था बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वैसे मैं इसके नीचे ना एक पेपर बिछा कर रखती हूँ, तो जो भी मसाला डालते टाइम थोड़ा बहुत गिरता है तो उसी पेपर पर गिरता है। ये स्टील का ना ख़राब नहीं होता है, तो वो अच्छा आइडिया है। इसमें कोई भी दाग नहीं लगता, नहीं तो क्या होता है हल्दी के इसमें दाग लग जाते हैं जो कि छूटते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मसाला का बॉक्स मैंने पूरा निकाल कर इसका सामान निकाल दिया था, जो भी इसमें था, हल्दी, धनिया, मिर्ची। तो पाउडर निकाल दिए थे अलग मैंने, और इसके बाद क्लीन कर लिया है अच्छे से। तो किचन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और वैसे भी मैं किचन महीने में इस तरह की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, 2 महीने में। और अभी तो मैं बाहर चली गई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इतना गंदा किचन देखकर ना मुझे बहुत अजीब सी एक उलझन सी हो रही थी, क्योंकि मेरा किचन और दूसरा फ्रिज, 2 चीज़ें मैं बहुत रेगुलर साफ़ करती हूँ और बिल्कुल मुझे क्लीन चाहिए होते हैं। फिर आपका ज़रूरी नहीं है कि ये घर आपका है या नहीं है, रेंटेड है, क्योंकि आप जब तक रहते हैं उसमें खाना बनता है तो साफ़ होना चाहिए। और मसाला का बॉक्स तो मैंने रख दिया था उसको धोकर। इसके बाद ये जो आटे का ड्रम होता है, ये 10 केजी का है पूरा, तो इसमें भी आटा ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा बचा था, वो मैंने निकाल दिया था। और इसको भी अच्छे से साबुन से मैं साफ़ करके और फिर धूप में रख देती हूँ। इसके बाद जब नया पैकेट खोलूँगी, सूख जाएगा, तब इसमें आटा डालूँगी। तो जब भी नया डालती हूँ मैं धोकर इसको धूप में ज़रूर रखती हूँ। और इस सोसाइटी में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर चींटियाँ बहुत हैं, किचन में या कहीं भी घर में चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हर जगह ना एक चौक आती है लक्ष्मण रेखा नाम से, तो वो लगानी पड़ती है। वो लगाने के बाद फिर चींटियाँ नहीं आती, और डेली साफ़ होता है तो फिर से उसे लगाना पड़ता है। तो ये जैसे आटे का ड्रम है, इसमें भी आटा डालकर नीचे नीचे इसकी वो चौक लगानी पड़ती है। और यहाँ ये मैं चने की दाल निकाल रही हूँ इसमें। तो एक बोल में मैंने चने की दाल ली है, इसको अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दिया है 3 घंटे के लिए। तो एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खमन की। आपने सुना होगा खमन, जो कि ढोकला से बिल्कुल अलग होता है। तो ये चने की दाल से बनता है और ढोकला बेसन से बनता है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ढोकला तो कई बार बना चुकी हूँ, अच्छा बनता है। तो इसकी रेसिपी के लिए आपको ना 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। मतलब आज इसकी आधी प्रिपरेशन आज होगी और बाकी का कल मैं दूंगी इसकी रेसिपी, क्योंकि इसको फर्मेंट करने की ज़रूरत होती है 6 से 7 घंटे, तो आज ये नहीं बन पाएगी। तो अभी तो दाल मैंने सोक करने के लिए रख दी है, आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे बनाया है। बहुत ही अच्छा बना था। और इसके बाद ये मैंने, देखिए यहाँ पर सारे कंटेनर्स निकाल लिए थे, और कितनी डस्ट है। ये जो मैं पेपर बिछा कर रखती हूँ शीट, बहुत ज़्यादा इस पर धूल लगी हुई थी। और फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है साबुन से। तो थोड़ी देर यहाँ लगा छोड़ दिया था मैंने साबुन लगाकर, और ऊपर से सारे मकड़ी जाले हटा रही हूँ झाड़ू से। तो आज ना वेदर थोड़ा सा ठीक था, बहुत गर्मी नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं कर ही लेती हूँ। और यहाँ पर ना सारे जितने ये कंटेनर्स थे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा दालें रखी हुई थी, तो ये सभी मैंने निकाल ली थी, सारे खाली कर लिए थे।
और अच्छे से इसको वॉश करूँगी। तो सभी अलग अलग प्लेट्स में निकाल दी थी दालें और मैंने उधर जाकर दूसरे रूम में रख दी थी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही बचा था। और होता क्या है कि अब बारिश आएगी नेक्स्ट मंथ, तो उसके पहले ये मैं ज़रूर अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी कीड़ा ना हो इसलिए। और जो भी ग्रोसरी का सामान लाती हूँ थोड़ा कम लाती हूँ इन 2 महीने में, क्योंकि नहीं तो फिर ना बहुत जल्दी फिर ख़राब होता है। और ये सारे खाली करके मैंने यहाँ पर साबुन से इनको साफ़ किया है बहुत ही अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। और अभी सुबह का ही टाइम है यहाँ पर, तो मैंने सोचा था कि जब तक बेटी सो रही है, दीदी तो घर में है नहीं, तब तक मैं ये सारे काम अपने कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट के टाइम तक हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। तो यहाँ सारे कंटेनर्स मैंने साबुन से इसको लगा दिया था साबुन। और इसके बाद इसकी जितनी भी ये लिड्स थी उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पर। और 1-2 कंटेनर मैंने छोड़ दिए थे जो खाली नहीं करे थे, क्योंकि ये पूरे भरे हुए थे, तो ऊपर से ही इसको साफ़ कर दिया है। और अब इनमें सभी में साबुन मैंने लगा दिया है। अब अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं साफ़ सफाई के, क्लीनिंग के, ये हमारी जो सुमकी है वो नहीं करती है। और वैसे भी मैं उसको ना ये काम देती नहीं हूँ। जो भी ये ग्लास की चीज़ें होती हैं, टूटने का डर रहता है, मैं ही करती हूँ खुद ही ये सारे काम। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं धोकर लगा देती हूँ। स्लैब मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से पहले, और फिर इसमें उल्टे करके मैंने पलट कर लगा दिए हैं, तो पानी सारा निकल जाएगा, सूख जाएंगे। उसके बाद पोंछकर फिर मैं सामान भरकर इसको लगा दूँगी। और यहाँ सारे मैंने धो दिए थे कंटेनर। तो ये एक साइड का भी हुआ था, दूसरी साइड का भी निकाल रही हूँ मैं, तो वो भी सारा धोऊंगी। तो इस साइड ना मैं जो रखती हूँ कंटेनर्स, तो वो हॉर्लिक्स की बॉटल्स हैं सारी। और जब बच्चे छोटे थे ना, तब मैं हॉर्लिक्स देती थी इनको। हालांकि बाद में कई लोगों ने बोला था कि बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, पर दोनों को मैंने तो दिया था उस टाइम, तो किसी ने मुझे नहीं बोला था। ये देखिए। और इन बॉटल्स का ऐसा लालच होता है, लेडीज़ का शायद होता ही है, कि ये मैं फेंक ही नहीं पाती हूँ। कितने बार मैंने सोचा है कि इनको हटा दूँ, अच्छी नहीं लगती और बहुत पुरानी हो गई हैं, पर मैं हर बार ही उसको साफ़ करके फिर से रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो साइड में रखती हूँ छोटी बॉटल्स हैं ये, और इसमें मैं सारे साबुत मसाले, खड़े मसाले, गरम मसाले रखती हूँ, जिसमें कि दालचीनी हुआ, काली मिर्च है, जावित्री है, इस तरह की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं रखती हूँ इनमें। तो ये भी मैंने निकाल लिया है। और ये साइड में जो मैंने अलग से इसको लगवाया था जब मैं इसमें शिफ्ट हुई थी, तो अभी बेल बजी है और सुमकी आई होगी। तो यहाँ मैंने दाल देखिए लगा रखी थी प्लेट्स में कि छीटा ना पड़े इसलिए। तो ये भी यहाँ देख रही है कि दीदी ने क्या फैला के रखा हुआ है। इधर को धो के रख लेना, किचन साफ कर रही हूँ। थोड़ा सा ठीक है, हाँ, इसीलिए तो अभी सुमकी आ गई थी, इसलिए मैंने अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। और वैसे भी ना प्यास लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो सुबह मैंने नींबू नहीं पिया था, तो वही निकाल लिया है। नींबू एक कट करूँगी और नींबू शहद पानी में पीऊँगी सबसे पहले तो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीना भी आता है काम करने में, तो और भी ज़्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो पानी पीते रहना चाहिए वैसे भी बीच बीच में। तो यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया और पूरा मैं तो पसीने में भीग गई थी, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है। तो चलिए बैठकर पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर आगे काम देखूँगी। तब तक सुमकी बर्तन धो लेगी उधर। और यहाँ वो काम कर गई थी, तो मैं फिर आ गई हूँ अभी किचन में। थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, और अब मैं यहाँ पर ये सूख चुका था सारा जो भी मैंने साफ़ किया था, और अब मैं शीट यहाँ पर बिछा दूँगी। तो ये देखिए रखी हुई थी मेरे पास, ये लगा दूँगी, अच्छी भी लग रही है देखने में।
दालचीनी ख़त्म हो रही थी तो रखा हुआ था मेरे पास पैकेट, वो मैंने खोल कर इसमें रख देती हूँ इसको। अच्छे से लगा रही। तो ये एक साइड तो हो गया था। अब ये जो सामने रखती हूँ दालें होती हैं ज़्यादातर, इधर चावल भी होता है, तो ये यहाँ लगा देती हूँ। चाय की पत्ती, चीनी इधर रहती है, चाय का सारा। तो अभी तो मैंने यहाँ पर ये खाली ही लगा दिए थे। जब ये बिल्कुल एकदम और अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद में रखूँगी। और यहाँ ये सारा साफ़ सफाई करते करते ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, 11 बज गए थे और कुछ भी नाश्ता नहीं हुआ था। तो अब भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अब ये क्या बनेगा, क्या बनाया जाए। आम रखे हुए थे तो मैंगो शेक ही मैंने सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि बेटी भी वही पी लेगी। और एक फुल ग्लास आप बड़ा सा पी लीजिए अगर मैंगो शेक, तो कुछ भी और ज़रूरत नहीं होती है 1-1.5 घंटे के लिए। तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ अच्छा सा। तो शुगर तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ, दूध डाला है। और बहुत ही मीठा आम आ रहा है अब तो, दशहरी आम था तो अच्छा सा बनाया था मैंने, थोड़ा सा थिक बनाया था। और ये देखिए 2 ग्लासेस में मैंने निकाल लिया था, मेरा है और बेटी का है, वो भी जाग गई थी अब तक। तो ये पी लेती हूँ क्योंकि एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए। तो यहाँ मैंने मैंगो शेक पिया था, इसके बाद फिर से लग जाऊँगी कामों में। तो इस साइड भी मैंने सारा निकाल कर सामान कंटेनर्स लगा दिए हैं अच्छे से। और ये ना नए कंटेनर्स हैं, इसमें अंदर रखे हुए थे खाली, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ, रखे हुए हैं। और अब ये मसाला जो मसालदानी है इसमें भी पेपर बिछाकर नीचे और सारे मसाले भर दूँगी। तो इस तरह से पेपर नीचे लगा कर रखिए तो मसालदानी आपकी कभी भी गंदी नहीं होती है, उसमें कोई भी स्टेन्स नहीं पड़ते हैं और एकदम से क्लीन लगती है, चमकती रहती है मसालदानी मेरी। और बस अभी इसमें निकाल लेती हूँ सारे मसाले। जीरा है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और ये अजवाइन है, तो अजवाइन निकाल ली है। मेथी दाना है, ये धनिया पाउडर है जो कि मैं लाई थी अभी अपने इन-लॉज़ के यहाँ से, बहुत ही अच्छी होती है धनिया ये। और ये सौंफ है, तो सौंफ तो कम यूज़ होती है लेकिन ये है मसालदानी में मैं रखती हूँ, बहुत ही कम किसी सब्ज़ी में मैं डालती हूँ सौंफ, किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये राई है, सरसों के दाने और गरम मसाला है। तो ये सारा मसाला इसमें हो गया है, इसको बंद करके रख देती हूँ। और ये देखिए जो साइड में आपको दिख रहा है, ये चौक लगानी ही पड़ती है यहाँ पर, नहीं तो ये चींटियाँ, हर चीज़ में चींटियाँ चली जाती हैं, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये कॉर्नर भी मैंने क्लीन कर दिया है जिधर मैं रखती हूँ ऑयल वगैरह। तो ये देखिए इसके माइक्रोवेव के नीचे कितना गंदा हो जाता है, ये भी मैंने सारा अच्छे से क्लीन किया है। और अभी जो बचे हुए थे बॉटल्स जो थी वो भी सारी मैं धो लेती हूँ। और ये प्लास्टिक के 2 डिब्बे रखती हूँ, वैसे तो प्लास्टिक मैंने ज़्यादातर हटा दिया है, पर इसमें 1-2 रखती हूँ, कभी कुछ ज़रूरत हो जाती है। तो ये देखिए सारी बॉटल्स मैं यहाँ धो देती हूँ। और हुआ क्या, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर मैंने एक टॉवल लगा रखी है। तो जैसा कि हमेशा ही होता है मेरे साथ, जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो आंधी आ जाती है, और वही हुआ है। तो हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी, वैसे बहुत धूल भरी आंधी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर बहुत तेज़ चली और डस्ट आई तो सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारा ढक दिया था, इसको कवर कर दिया था पेपर से। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। तो अब मैं अपनी रेसिपी को भी आगे बढ़ाती हूँ। इसको 3 से 4 घंटे हो गए चने की दाल को भिगोए हुए। तो खमण की रेसिपी है ये, और इसको ना पानी निकाल कर पीस लेना है जार में, मिक्सर जार में। तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। और इसमें मैंने 2 चम्मच डाली है दही, जो कि थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, लेकिन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी इसको पीस लेना है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी पड़ सकता है, अगर ज़रूरत है तो पानी डाल लीजिए और इसको ग्राइंड कर लेना है।
तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए पिसकर यहाँ तैयार है बिल्कुल, और इस तरह का थोड़ा सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है पेस्ट इसका। और बस अभी इसको निकाल लूँगी मैं। अब इसको पीसने के बाद भी क्या है कि अब इसको फर्मेंटेशन के लिए रखना है। जैसे गर्मी है तो जल्दी हो जाता है, 5 से 6 घंटे में, सर्दियों में 8 घंटा लगता है। तो अभी तो गर्मी थी लेकिन मैंने रख दिया था इसको, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था। और इसमें थोड़ा सा कुछ मसाले पड़ेंगे, कुछ क्या हल्दी ही पड़ती है, हल्दी पाउडर इसमें डाला है मैंने, और मसाले मैं बाद में डालूँगी जब बनाऊँगी। और हींग है, तो हींग तो ज़रूर इसमें डालिएगा। थोड़ा सा नींबू का रस है, आधा नींबू है। और अब इसको क्या करना है, हाथों से ही अच्छे से फेंटना है इसे 4 से 5 मिनट। तो ये स्टेप इसमें ज़रूर करना है। और बिल्कुल आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा आपका खमन, और ढोकला से बहुत ही अलग होता है ये। तो अभी तक ना कोई लंच नहीं बना था, जो भी रखा हुआ था फ्रिज में थोड़ा बहुत बचा हुआ था या फ्रूट्स वगैरह, वही खाकर हम लोगों ने अपना काम अभी निकाल लिया था। और यहाँ मुझे फिर से लगी थी प्यास, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि काम करो तब तो बहुत ही लगती है, बिना काम किए ही इतनी प्यास लगती है। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ और बॉटल भी भर के रख देती हूँ साथ में ही। तो मैं बैठ जाती हूँ, बैठ कर ही पानी पीऊँगी। और ये यहाँ पर मैंने सेंटर टेबल पर रखी हुई थी ना जो दालें थी, उनको पेपर से कवर कर दिया है, न्यूज़पेपर से, क्योंकि डस्ट वगैरह ना जाए इसलिए। और अब मैं कंघी कर लेती हूँ, हेयर वॉश किए थे क्योंकि वैसे भी ना सुबह से लगी हुई थी काम में, और डस्ट भी सारा धूल मिट्टी का काम कर रही थी, तो बाल गंदे हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो अब मैं फ्री हुई हूँ और पूरी किचन आज बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। वैसे अभी नीचे का पोर्शन बचा है थोड़ा सा, जो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और बाल तो मैंने यहाँ बांध लिए थे, और अब ये जो दाल यहाँ रखी थी तो ले जाती हूँ किचन में और सारे कंटेनर्स में भर के रख देती हूँ। और अब यहाँ सारा ये काम तो हो गया था मेरा साफ़ सफाई का। अब लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो घर में तो सब्ज़ी थी परवल की ही, और परवल आलू की सब्ज़ी ना बेटी भी खा लेती है, तो यहाँ पर वही बनाने वाली हूँ। कोई दाल नहीं बनाऊँगी, पराठा बना लूँगी साथ में। और दही रखा है तो दही का छाछ या फिर ऐसे ही दही खा लेंगे।
तो यहाँ परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं कट कर रही हूँ प्याज, और बिल्कुल महीन महीन स्लाइसिस में इसको परवल और आलू को भी कट कर लेती हूँ, तो जो फटाफट से बन जाएगी सब्ज़ी वही बनाऊँगी। और सरसों का तेल यहाँ डाल दिया है मैंने, गरम होने दूँगी इसमें जीरा डालकर। तो ये देखिए, अब ये मसालदानी खोलने में अच्छी लग रही है, साफ़ लग रही है, नहीं तो वो गंदी फिर अच्छी नहीं लगती है देखने में। और इसमें डाला है मैंने जीरा, थोड़ी सी मेथी भी डाल देती हूँ, मेथी के दाने, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर ये कड़वी हो जाती है। और इसके बाद ये प्याज डाल दिया है, हल्का सा भून लेना है। साथ ही मैंने परवल डाल दिया है, आलू भी कट किया था एक। तो ये देसी वाला परवल है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी। एक जो बड़ा होता है ना, लंबा धारी होती है जिसमें, वो नहीं अच्छा बनता है। तो जब ये देसी मिलता है नीचे तो मैं ले आती हूँ अपनी सोसाइटी में, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये भुर्जी ही बनती है इसकी, जो भुजिया बोलते हैं। तो थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें मैं मसाले डालती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला, और ये हरी मिर्च ऊपर से डाल दी है, क्योंकि लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है वो मैं कम डालती हूँ, थोड़ा सा ये कलर के लिए डालती थी मैं। देगी मिर्च डालती हूँ, कश्मीरी जो मिर्च होती है। और यहाँ मैंने सुबह के लिए बादाम भिगो दिया है, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही याद आ गया तो मैंने डाल दिए थे, नहीं तो ज़्यादातर मैं भूल ही जाती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसके बाद मुझे याद आया कि मशीन में कपड़े भी पड़े थे, और ये देखिए बाहर अंधेरा हो गया है, शाम का टाइम हो गया है ये बिल्कुल। तो अभी सब्ज़ी बन रही है उधर, तब तक मैं इधर कपड़े डाल देती हूँ बालकनी में बाहर। तो आज मुझे सारे दिन काम में लगे हुए हो गया था, पर काम बहुत सारा हो गया था। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि साफ़ करना है, और अभी तो रूम की सफाई भी बची हुई है, तो वो देखती हूँ कब आता है उसका नंबर। तो कपड़े सारे फैला दिए थे, अब किचन में चलती हूँ। सब्ज़ी भी इधर बन गई होगी, तो बस अब पराठा सेकना है। और बेटी भी बोल रही थी कि भूख लगी है, अब जल्दी से कुछ दे दो। और सब्ज़ी यहाँ तैयार होने के बाद धनिया भी डाल दिया मैंने, हरा धनिया रखा हुआ था मेरे पास। और चलिए अब पराठा सेक लेती हूँ। तो ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन, बिज़ी रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं किसी ब्लॉग में एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखते रहिएगा। कब आएगा या किस ब्लॉग में आएगा वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, तो गेस करिएगा आप लोग भी। और ये देखिए पराठा बना रही थी, तो आपने इसमें कुछ नोटिस किया? ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये आँख बनी हुई है? मैं ना इस तरह की चीज़ें देखती रहती हूँ, कुछ भी मुझे ऐसे नज़र पड़ जाती है। मुझे तो बिल्कुल ये आँख लग रही थी, देखिए ये। तो बस यहाँ पर मैंने खाया है खाना, बेटी को भी दे दिया था, वो भी खा रही है। तो परवल की भुजिया है, दही था साथ में, और पराठा बना लिया था। तो भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो इसलिए अच्छा लगा था खाना, टेस्टी बनी थी सब्ज़ी भी। तो जो भी हमारे चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका शुक्रिया तो हमेशा ही है, क्योंकि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर मेरा व्लॉग देखते हैं, और धीरे धीरे ही सही पर मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।